जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। 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 जय हो सिया राम सीता राम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। दशरथ जी के प्राणन प्यारे। दशरथ जी के प्राणन प्यारे। कौशल्या के राज दुलारे। कौशल्या जय हो राज दुलारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमान दिनेश शुक्ला जी पंडित जी अभी माइक में बोल रहे थे और बड़ा गजब का प्रवचन किया। गागर में सागर 5 मिनट में तमाम कथा का महात्म्य बता गया और हमारी बड़ी बड़ाई कर दी। ये आपकी महानता है, आप में दिव्य गुण है। हाँ, आप परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, इसलिए आपका ये विचार है। ये विचार है आप में हृदय में ईर्ष्या नहीं है। जिसमें ईर्ष्या नहीं है और दोष दुर्गुण नहीं है वो व्यक्ति दूसरे की बात को उजागर करता, प्रकट करता है। और जिसमें ईर्ष्या होता है, स्वार्थ, वो व्यक्ति दूसरे की निंदा करेगा और अपनी बड़ाई करता है। ये आपका दिव्य गुण है, धन्य है विप्र देवता। एक बार जयकारा लगा दो। और इनका बेटा भी भगवान की कृपा से कथावाचक है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी लोग दंडवत करते हैं, प्रणाम। भक्ति अगर तुम्हारा बेटा करेगा तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। किसी को ले लो। इनका बेटा है मोहित शास्त्री, आचार्य, भागवताचार्य, कथावाचक, आचार्य, यज्ञाचार्य। ऐसे लोगों को संसार में ज्ञान की जरूरत है, यज्ञ की जरूरत है। और हम धन्यवाद देते हैं मनीराम वर्मा जी, बहरापुर से पधारे हुए और कोटवा सड़क से, चुरईपुरवा से, दानपुरवा से मास्टर साहब। और ये संतोष कुमार जी चुरईपुरवा। लाला कहाँ गए लाला? इनके घर से सब लोग आते हैं। अब किनके किनके नाम बताऊं? बाराबंकी में सबको तो देखा, तो कहाँ तक नाम बताऊं? कोई बचे ही नहीं। मुंह देखते तब जान जाते हैं, देखा है जी। भगत जी का क्या नाम? डिग्री कॉलेज के, आपको प्रणाम है। डॉक्टर सुशील जी, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कीमती समय दान में दिया डॉक्टर साहब, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने भक्त लोग हैं, हमारे दादा लोग पीछे बैठे हैं, दूर समय निकाल करके आए, सबको प्रणाम है। जय सीताराम सबको, सबकी बंदगी। एक बार जयकारा लगा दो माताओं बहनों, जय घोष कर दीजिए एक बार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम एक बात कहते हैं, कथा तो शुरू नहीं हुई, उसके पहले कह दें, बाद में बनती नहीं है। हम कहते हैं जहाँ कथा होए और डॉक्टर साहब बुलावे या ना बुलावे,
अपने मन से चले जाओ। और झगड़े में अगर कोई बुलावे कि कलाओ भैया वो हिसाब करवा दो, तो उसे बता दो कि भैया टाइम है नहीं, वहां न जाओ। वहां जाओ कहां? जहां पर कथा चल रही हो, सत्संग हो, कोई महात्मा आ रहा हो, कोई सार्वजनिक काम होता है, मंदिर बन रहा है या कुछ काम हो रहा, जाइए। तो कथा में जरूर जाओ। जो लोग कथा में जाते हैं ना, उनको तो पुण्य मिलता है, जो मतलब सुनते हैं। और जो न सुन पाओ, केवल चले जाओ। जहां कथा होती हो वहां चले जाओ, भले न सुन पाओ, वहां जाकर के नहीं टाइम है, एक फूल ले जाओ, व्यास गादी पर चढ़ाओ और भगवान को सिर झुकाए लो। और जिसके यहाँ कथा हो उसे जयराम कर ले, वो जल्दी जल्दी बता दो कि वहां जा रहे हैं, सगाई है। चले गए, दरवाजे पर गए, मंडप में गए, मंडप का जो पुण्य है, वहां जो धूप बत्ती का धुआं है, यज्ञ कुंड का जो आशीर्वाद, वो सब तुमको मिल जाएगा। भले न सुन पाओ। तब बहुत लोग पीछे वाले सोचेंगे कि अगर यह सुविधा है तो अब चले पड़ता, नहीं तो 11 बजे तक बैठे ही हैं। बहुत लोग चले जाएंगे और तब भी फायदा कैसे? वो गांव में कथा चल रही थी, गांव में कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। अब सब लोग जाते हैं, लेकिन उसी गांव में एक दुकानदार सेठ, बहुत मालदार, अब वो सब जाते, लेकिन सेठ जी दुकान पर रहते। 2 दिन बीत गए, सेठानी ने कहा सब जाते तुम नहीं जाते? अरे कहा दिन भर दुकानदारी करते वहीं बैठे रहते, थोड़ा टाइम मिला आराम करने का, खोपड़ी खाती हो जाओ, कथा सुनाओ। अरे राम लक्ष्मण की कथा का टोटल मालूम ना, बड़ी सीता ना बड़े राम, सबसे बड़े नगद नारायण करें टोटल काम। आदमी रुपए ज्यादा माने। जब सेठानी ने बहुत कहा तो सेठ जी आए, सोचा चलो सुना। आए तो देखा, अरे गांव वाले और सुनने वाले सब जमीन पर बैठे माटी पर। सेठ जी ने सोचा हम ये 7-8 हजार रुपए का कोट पैंट पहने हैं और हम इजी चेयर पर बैठने वाले, यहाँ न कोई कुर्सी न मोड़ा, कहाँ यहाँ बैठ जाए सबके बीच में, अपनी पोजीशन डाउन हो गई। ला अच्छा खड़े खड़े सुन ले, किनारे खड़े हुए। अच्छा जब किनारे खड़े हुए 2-3 लोगों ने देखा तो मन में विचार किए, सेठ जी कहीं नहीं जाते थे, उधर सेठ ही आए। तो 2 लोग बोल पड़े, सेठ जी कहाँ गए? तो सेठ जी की गुस्सा लगी, इसकी दोनों आंखें कपली और देख रहा क्या है, ऊपर तो पहुंच रहा, कहाँ आए? तो सोचा लाओ किसी पड़ोसी पर बैठ गए। और जैसे ही बैठे 2-3 लोग बोल पड़े, सेठ जी कहाँ बैठ गए? अच्छा कुल लोगों की आदत होती है, मार्केट में जाओ, जयराम नमस्ते करेंगे और उसके बाद में का भैया बजा रहे, कह दो नहीं जगन्नाथ जी मठ ठाड़े। अरे जहां तुम खड़े हुए हम ऊपर पूछ। तो सेठ जी ने सोचा कोई न टोक दो, जैसे कहा कि ये कहा बैठ गए, हमारे गुस्सा में उठ पड़े, यहाँ कोई दिखाते नहीं, चल पड़े। अब आए तो सेठानी ने पलंग बिछाया था, उसी पर लेट गए। अब बजे रात के 12:30, तो कथा तो हुई नहीं थी। वहां कथा में जो हुआ था, का आए गए, का बैठ गए, का जाए रहे, ये सपना देखने लगे। अच्छा सपना देख रहे थे, तब तक बजे 11:30-12। 4 चोर चोरी करने आए थे सेठ जी के घर में। वो मकान के पीछे खड़े हुए सोचने लगे किधर सेंध लगाई जाए, कि उधर गैलरी वाले में कमरे में, किधर साइड वाले में। अच्छा तब तक सेठ जी जब वहां लिए बड़े जोर से चिल्लाए, कहाँ गए? तो चारों चोर सोचे भगवान, वो सेठ कही रहा कहा आई गए। एक ने कहा जागता है विंडो से दिख रहा होगा, भले दिन हो बैठ जाओ। और जैसे दीवार के पास बैठ, सेठ जी फिर बोले कहा बैठ गए? तो चोरों ने सोचा विंडो से देख रहा, कहा निकल ले बस, अगर कोतवाली ने चलना हो। तब तक वो 2-4 कदम आगे बढ़े, तब तक सेठ जी ने फिर करवट बदली, जब वहां ही ली और बड़े जोर से बोले कहा जा रहे बच्चा जा। तो चारी चले आए। अब सेठ जी सो रहे थे, अगर कथा में न जाते तो सपना न देखते, और सपना न देखते तो रात में चोरी हो जाती। तो कथा में जाने का प्रभाव इसलिए कहा गया है। अच्छा यहाँ सब नहीं आ सकते,
पूछो किस लिए? यही सर आवत अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आय न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की छाया में भवानी को सुंदर चरित्र सुना रहे हैं। बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, केला के पेड़ के पास और तुलसी के पेड़ के पास, नदी के किनारे, मंदिर के पास, पहाड़ की चोटी पर, इतनी जगह पर कथा सुनने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। हम निवेदन करेंगे ये जो मंदिर है जैसे कोटवा धाम है, सिद्धेश्वर है, जब तब अपने घर से ये जो पूर्णिमा तिथि आती, पूर्णिमा, जिनके घर में बीमारी ज्यादा है, हर समय दवा चला करती, एक नुस्खा करो, बीमारी अगर न चली जाए फिर मिलेंगे तुमको। कम से कम एक साल में जितनी पूर्णिमा, मंदिर पर अन्न ले जाओ, आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, तुलसी दल ले जाओ, केला ले जाओ और पंजीरी का प्रसाद ले जाओ। कोई बूढ़े ब्राह्मण से सत्यनारायण की कथा सुनो, दरिद्रता न चली जाए, दवा न बंद हो जाए, बीमारी न चली जाए तो नाम बदल देना। कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता। कथा सुननी चाहिए। महादेव जी भवानी को कथा सुनाते हैं। कथा ही के द्वारा कल्याण होता और ये कथा ही मनुष्य की व्यथा को दूर कर पाएगी और कोई दूर करने की सामर्थ्य नहीं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ महादेव जी की वाणी, रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव जी ने कई बार भवानी को कथा सुनाई, लेकिन जितनी बार सुनाई उतनी बार नींद आ गई, सुने न पाए। एक बार त्रेता युग माही सम्मुख गए कुमजरित पाई, संग सती जगजनन भवानी, पूजे ऋषिकलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ध बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और भवानी न सुन पाई, फिर कनखल में प्राणों को तजना पड़ा। देव ऋषि नारद जी गए, झगड़ा लगा दिया कि महादेव जी सब चीजें आपको बताते सुनाते दुनिया की कथा, और इनके गले में जो खोपड़ी है मुंडों की माला, आखिर ये खोपड़ियां किन की? इन मरी खोपड़ियों से कौन प्रेम जो महादेव जी लटकाए घूम रहे। तब भवानी को कथा सुनाई महादेव जी ने, कहा देवी हम तो अमर हैं, तुम मर जाती और तुम लेती जन्म दोबारा। तुम बार बार जन्म लेती, मरना पड़ता, हम अमर हैं क्योंकि हम कथा हम सुने और तुमने सुनी नहीं। तो आज भगवान शिव जी चर्चा सुनाने वाले हैं और भगवती जी भवानी जी चर्चा सुन रही हैं। अंगद जी राज बने, सुग्रीव जी को राजपद मिला। तो जब सुग्रीव जी को राजपद मिला और 4 महीना बीत गए, प्रवर्षण शैल पर नहीं गए, अब ये राज्य में लग गए।
तो 4 महीना जब बीते और काश फूलने लगी, तो पहाड़ के ऊपर राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण भैया, बरसा विगत शरद ऋतु आई और सुधिन तात सीता कह पाई। ये सुग्रीव भी नहीं आए, तो जाओ सुग्रीव जी को बुला ले आओ। तो लक्ष्मण जी आए और क्रोध किया। तो जब क्रोध किया तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों की तुलना में हनुमान जी आ गया। अच्छा सुनो, हनुमान जी, हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं और 40 लाइनों की पहली लाइन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कौन है? ज्ञान गुण के सागर है। और हनुमान जी के 12 नाम हर हिंदू को याद होने चाहिए। हनुमान अंजनी सूर्य वायुपुत्रो महाबला, रामेष्ट फाल्गुन सखा, पिंगाचो अमित विक्रमा, उदधिक्रमण चैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा, ओम हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का सबसे बड़ा मंत्र ओम हनुमन्ते नमः। हनुमान जी ज्ञानियों में आगे सुग्रीव जी के पास में गए, कहने लगे कि सुनो, अब तुम अगर अपनी कुशल चाहो तो तुम राजा तो जरूर हो, लेकिन राम जी अयोध्या की राजगद्दी के राजा हैं, इतना ध्यान रहे। उनके खड़ाऊ वहां रखे हैं, वो राजा तुमको बना दिए, लेकिन वो राज्य छोड़ करके आए, अब तुम्हारी कुशल नहीं। तो सुग्रीव जी डरे। सुग्रीव जी बोले क्या? कहा देखो राम जी को तुम हल्के में मत लेना कि वो जंगल में नंगे पैर घूम रहे हैं, तो तुमने उनसे मित्रता की तो बहुत बड़ा तीर तुमने मारा, वो जानकी मैया के वियोग में पैदल घूम रहे हैं। कहा उनकी बात तुम जानते नहीं हो, हम बताए रहे। तो सुग्रीव जी डरे। सुग्रीव जी बोले क्या? कहा सुनो, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं राजनीति में, पॉलिटिक्स में। साम के द्वारा राम जी ने तुमको मित्र बनाया, तुमसे बात की, तुमसे बात की, मैत्री की, और दाम के द्वारा तुमको राजा बना दिया है। तुम्हारे भाई को मार करके, बाली को मार करके तुमको राजा बना दिया है। और दंड के लिए इधर लक्ष्मण जी आए चुके हैं धनुष बाण लिए, वो तुमको दंड देने आए। और अगर तुम्हारे में अंगद जी में भेद नीति राम जी ने कर दी तो राज्य तुम्हारा फिर चौपट हो जाएगा। भले दिन हो, इंतजाम करो, मिलो चल करके। तो सुग्रीव महाराज जी आए राम जी के पास में, चरणों में लौट गए और कहने लगे महाराज हमसे बड़ा अपराध हुआ। भगवान बोले अपराध? कहा ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते दुर्गम अतिशैल विशाला। गृहस्थ के काम काज है बड़ा जंजाल। लोग कहने लगत नहीं भैया हमारे माथे बड़ा भरम जाल, बड़ा जंजाल। तो जंजाल का मतलब जानते हो क्या? जाल का मतलब जैसे इसमें जाल लगा, अब इसमें कोई लकड़ी पकड़ी उधर नहीं जाएगी। ये तुम्हारे आंगन में, खिड़की में, विंडो में, वेंटिलेशन में जाल लगा। हर जाल का मतलब कि कोई चीज इधर से इधर न जाए। जाल का मतलब रुकावट, जिससे इसमें डायफ्राम में कोई चीज न जाने पाए, जाल लगा, ग्रिल लगी। और जंजाल, जंजाल का मतलब बहुत खतरनाक जाल, तय जंजाल है। आदमी जंजाल में तो फंसा है। जंजाल देखो, ये छुटकाए वाले हैं, इनके कोई टेंशन नहीं, बढ़िया हंस रहे हैं। अब जहाँ ये 18-20 साल के भय, बस वही जाल लेके आओ थे, फांसे बियाहे वाले, फांसी फंसे हो, फंसे हो। और जब फंसे हो तो पहले रहो आदमी अकेले, और जब विवाह हुआ पाँव हो गए 2 घर माउरी आ गए, 4 पाँव है जानवर खोद। जहाँ विवाह हुआ आदमी जानवर बन गया, दिन रात मेहनत। और कुछ दिन के बाद में जब एक लड़का पैदा हुआ तो पाँव हो गए छा पाँव की के हो, माखी कीरी,
उड़ाए उड़ाए गोबरे पर, लाइटिन पर, तुम्हारी दाल गिरी कटोरी बैठ जाए, नाक अब बैठ जाए, वहां टप बैठ जाए, का कह सकते आदमी यही करत। और जब एक लड़का होगा तो पढ़ाई की, फीस की, और ड्रेस की, और किराए की, हॉस्टल की, दुनिया की, पैसा की चिंता, दौड़ा 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 दौड़ा, फोटवा सड़क चुराई पुरवा, दौड़े दौड़े घूम रहे, माखी बन गया। और जब कुछ दिन के बाद लड़की का विवाह हुआ, बहू जब आ गई तो पाँव हो गए 8 पाँव है मकरी के गोद। वह कमरा में किनारे जाला बना हुआ है, खुद वह हम फंसे, दूसरे का फांसे। तो आदमी वही मकड़ जाल में फंस गया। बुढ़ापे में बाबा नाम पड़ गया, बाबा मतलब कोई नहीं रहा, लेकिन बाबा दूर दूर, अब तुम्हारा कुन नहीं, अब पोते का है, अब कोई तुम्हारा अपना नहीं, अपन है ये बैठे वो है। ये जितना घिया जो रेहरिया क्या रहे, ये सब कहते हैं बाबा, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, दूर दूर। लेकिन वो बिटिया क्या जो भैया कन्या में है, वो कहते ना ना, वो कहते ना ना, ये तुम गलत आए कहा थे, आए हमारे नाना क्या ना ना, ये कहते हैं बाबा, तो वो कहते हैं ना ना, वो बिटिया क्या रे भैया, और यू जो कन्या में कहते हैं पतवा क्या पोता, तो यू तुम्हारे कहा क्या, वो कहते हैं बाबा दूर दूर हो, वो है अब तो तब कहते हैं ना ना, ये जो कहते हैं वो ना 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 मानो, कहते नाना मानो ना ना ना, पोता नाती की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे वहां की। ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अतिशय विशाला, हनुमान जी ने बताया कि यही उपाय है, शरण में आए। बोले भगवान अपराधी भी शरण में है और बाण आपके तरकस में दंड दो। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे सुनो सुग्रीव, तुम भूल गए थे, सुनो जानकी जी की खोज के लिए तैयारी करो। तो सुग्रीव जी ने आदेश दिया, हनुमान जी सब ठोर ठिकानों को गए, तमाम सेना को बुला ले आए। हर पहाड़ से तमाम सेना आई, बानरी सेना की 4 टुकड़ियां बनी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर दिशा की तरफ एक टुकड़ी रवाना हो गई। दक्षिण दिशा की तरफ जो टुकड़ी गई, इसके नायक अंगद जी हनुमान जी को कुछ समझ करके राघव ने अपने पास में बुलाया और मुंदरी दे करके बोले, कहने लगे महावीर तुम जाओ, जहां कहीं जानकी मिल जाए, यह सीता की मणि मुंदरी है, हनुमत उसको देते आना। यह सीता की मणि मुंदरी है, हनुमती सिको लौटती बार पे मुँह मेरे कारण लेते आना। हनुमान जी मुंदरी को लेकर के चले। अब देखिए रास्ते में मार्ग भटक गए। एक सपुंजा नाम की बंचरी थी, उसने कहा नेत्र बंद करो, वहां पहुंच जाओगे मार्ग में। तो यही सब किया, भगवान का नाम लिया और जब आंखें खुली तो समुद्र के किनारे। अब ये जब समुद्र के किनारे आए
तो संपाति के द्वारा आगे का हाल मालूम हुआ। और जब आगे का हाल मालूम हुआ तो समुद्र को पार करने की अब समस्या, अपना अपना बल सब लोगों ने बताया, निज निज बल सब काहुन भाखा, पार जाए कर संशय राखा। ये किसी ने नहीं कहा हम पार चले जाएंगे। भक्तों, तो हनुमान जी महाराज जिससे जामवंत जी बोले कि कौन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होती तात तुम पाई। महावीर, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा हो न जावे? अरे राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते भयो पर्वताकारा। बोले राम जी का कार्य करने के निमित्त तुम्हारा अवतार हुआ, सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी में बल आ गया, प्रवाह आ गया, वेग आ गया। गर्जना की कि हम कहो तो समुद्र को पान कर जावे, या जिस पहाड़ के ऊपर लंका नगरी है उस पहाड़ को ले आओ, हम रावण के 100 टुकड़े करके गीधों का ग्रास बना दें, लंका को समुद्र में डाल दें। लेकिन नहीं, जामवंत जी बोले इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो खुद जाई, और तुमको कुछ नहीं करना। तो हनुमान जी जब लंका के लिए चले, तो कथा तो बड़ी लंबी, लेकिन यहाँ से बात ध्यान में लाइए। जब हनुमान जी लंका को चले तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेखा। हनुमान जी की बल बुद्धि का, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था बनिता। तो कद्रु के गर्भ से सब सांप हुए थे, बनिता के गरुण जी थे। कद्रु के पास में सब वो आए और कहने लगे, माँ हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, इनकी बुद्धि का, इनके बल का, पराक्रम का, साहस का परीक्षण हो जावे, ये लंका में जाकर के कार्य कैसे करेंगे। तो उसने अपना नाम बदला, नाम पड़ा सुरसा। सुरसा नाम अहिन कहे माता, और पठई निता ही कही तीन बाता। सुरसा नाम मार्ग में आई और हनुमान जी को रोका, कहा हम जाने नहीं देंगे। आज सुरन मोहि दीन यहारा, और सुनत बचन का पवन कुमारा। जब उसने कहा कि आज हमको देवताओं ने इकट्ठे भोजन दिया, हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले, मैया हम थोड़ा काम करना है राघव का, वही करने जा रहे हैं, लौट करके आए, हमारा भक्षण कर लेना। तो इनको किसी प्रकार जाने नहीं देती, कहा हम भूखे भक्षण करेंगी। हनुमान जी बोले, माता खा लेना, हमको थोड़ा काम है, हम वो काम पूरा करावे। हम मैया का पता लगाने जा रहे हैं, हम पता लगा करके आवे, तो हमको तुम खा लेना, अपनी भूख शांत कर लेना। लेकिन उसने आकार मौका और बढ़ाया। अब यहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरेसा 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 बदन बढ़ावा। तास दुगुन कपीरो, तास दुगुन कपीरो देखावा, तास दुगुन कपीरो देखावा। जितना ही अपने मौका आकार बढ़ाते हनुमान जी दूना करते जाते हैं, तो 100 योजन ते ही आनन कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत कीना। काम दो तरीके से किया जाता है, एक तरीका है देह से लोग मेहनत करते हैं, और दूसरा तरीका है दिमाग का।
ये दो तरीके से आदमी संसार चल रहा है। जो सड़क के ऊपर तारकोल डाल रहा, जो भट्ठा पर ईंट बनाए रहे, जो अंधेरे में जागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनका रुपया मिले 400। और बढ़िया सवेरे जो बढ़िया उठे, देर तक सोए और बढ़िया फर्स्ट क्लास बिस्कुट खाई, चाय पीन, काफी पी, के बाद नहाइन, पूजा करें, बढ़िया नए नए कपड़ा पहरे, गए ऑफिस, कंप्यूटर पर बैठ, रुपया पाओ 60,000। कहीं तुम्हारे कुदार पटके से ना देश कल्याण कुदार पटके से कल्याण हो तो हम मुंह पटकते हैं। तुम्हारे लड़के को ज्ञान हो, बुद्धि हो, उन्नति करने की अभिलाषा आपकी हो, तो कैसे काम कर पाओगे? ये कुदाल का जो बेंट है फावड़े का, ये भी लंबा है और गोल है, और लिखने वाला जो कलम है यह लंबा गोल है। अब खोपड़ी में तुम्हारे बात कौन जमी? अपने बेटे को कुदाल वाला बेंट पकड़ाना चाहते हो, क्यों लंबा वाला कलम पकड़ावा चाहते? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो हर जगह लिखा है क्या? परिश्रम ही सफलता की कुंजी। अब ये कहीं नहीं लिखा कि श्रम ही सफलता की कुंजी। परिश्रम, परिश्रम जान, श्रम क्या है और परिश्रम क्या है? श्रमिक वो हैं जो मजदूरी करते हैं, बोरा ढोते हैं, कुली का काम करते हैं, वो है श्रम, श्रमिक। श्रमिक लिखा होता, और परिश्रम उसको कहते हैं। श्रम तो हम करते हैं लेकिन दिमाग से करते हैं। जिसने जैसे भी मशीन बनाई, 400 आदमी जितना काम करेंगे उतना काम उस आदमी ने अकेले अपने दिमाग से कर दिया, तो उसकी फीस ज्यादा। एक सेठ जी की एक फैक्ट्री थी, कंपनी में, तो जनरेटर फेल हो गया, बंद हो गया, तो तमाम इंजीनियर लोग आए, उसको चालू करना चाह, नहीं चालू हुआ कारखाना। तो एक इंजीनियर को बुलाया, तो उसने देखा और इंजन की वाल्व खोली और हथौड़ी टुप से मारी और स्टार्टर ऑन किया, स्टार्ट हो गया, काम चालू। तो सेठ जी जब जाने लगे वो इंजीनियर साहब, तो सेठ जी बोले कि तुम्हारी फीस कितनी? कहने लगे 50,501 रुपया। सेठ जी कहने लगे 50,501 रुपया? बोले हाँ। तो कहने लगे 50,501 रुपया? अरे 3 इंजीनियर पहले आ चुके, एक इंजीनियर 2 दिन लटका रहा इसी में, वो 10,000 पर आया था, और दूसरा आया 15,000 पर, और पहले आया था 10,000 पर, 3 भी चले गए, 3 दिन लटके रहे, और तुम तो इमा कुछ करबे नहीं करो, खुट्ट से नहीं मारे, और फीस तुम्हारी इतनी तगड़ी। तो इंजीनियर हंसा, कहने लगा सुनो, एक को दिया तुमने 10,000, एक को 15,000, और एक को कितने भय सब, कारखाना बंद है और हमने इतने ही लिए। तो कहा तुमने बताया होता हथौड़ी हम मार देते। तो इंजीनियर कहने लगा हथौड़ा कहाँ पर मारा जाए, इसकी फीस 50,000, हथौड़ा कितने जोर से मारा जाए, इसकी फीस 500 रुपया, हथौड़ी मारे चार्ज तो 1 रुपया जोड़े। तो बात समझ में आई। तो बात तो वही है, दुनिया में तमाम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो अपने माइंड से अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा करके काम करोगे, एरोप्लेन बना दोगे, माइक बना दोगे, कैमरा बना दोगे, कंप्यूटर बनाओगे, बल्ब बनाओगे, एरोप्लेन बनाओगे, घड़ी ट्रांजिस्टर बनाओगे, सब कुछ बनाओगे। और तुम्हारे बनाने में न मालूम कितने लोग बन जाएंगे और कितने बनते रहेंगे। हनुमान जी को मामूली समझते हो? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी उच्च दर्जे के उस समय के वैज्ञानिक हैं। हनुमान जी के जो गदा है वो गदा नहीं, उस पीरियड का लैपटॉप था, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों कंप्लीट थे। हाँ, आज के वैज्ञानिक हमसे कहते हैं कि विज्ञान का सब चमत्कार है। अरे हम कहते पहले तू अपनी आंख खोल, तेरा कहाँ विज्ञान है, कितना दिमाग है। बोले चंद्रमा पर आदमी पहुंच गया। हमने कहा चंद्रमा पर पहुंच गया होगा, मैं तो हम जा सके थे, तुम जा सक रहे हो, चले गए।
हम कहा तुम सुरजनों पे चले जाओ एक दिन, जाए सकत कोई वैज्ञानिक जाए। और हनुमान जी बाल समय रवि भच्छलियो तब तीनों लोग भयो यारो। अरे सब कहते विज्ञान की बड़ी कमाल, हम कहते हैं विज्ञान। अरे ये जो वैज्ञानिक है ये भी किसी माँ के पेट में 9 महीना रह चुका। उस समय इसकी विज्ञान कहाँ भूली पड़ी थी, ना वहां पर लैट्रिन का कनेक्शन कोई, ना कहीं पर वाटर की सुविधा, न गैस चूल्हा, न कुल्ला मंजन करने का स्थान, ये वहां कैसे जिंदा रहे। अरे कोई वैज्ञानिक ऐसा हो कि एक मशीन बनाओ, उस मशीन में रोटी सब्जी दाल चावल डाला जाए, मशीन खून बनाओ। ये खून बनाने वाली मशीन केवल भगवान की यही कारागरी वाली, मनुष्य की देन। हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने सोचा जस जस पुरुषा बदन बढ़ावा, हमने खूब मेहनत काम किया, ये शरीर बढ़ाती रही, हम आकार बढ़ाते रहे, लेकिन इसका मुंह तो ये संयोजन का है। अब ज्यादा देह से काम करना ठीक नहीं। हनुमान जी ने सोचा दिमाग से काम ले, तो हनुमान जी ने देह का काम बंद, देह से मेहनत बंद, अब दिमाग से काम। क्या? अति लघु रूप पवन सुतकीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना। जब संयोजन त्यानन कीना, अति लघु रूप बिल्कुल छोटे बन गए, मुंह में प्रवेश कर गए और निकल करके आए, हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके बोले माता भला भूख कुछ कम है। तो उसको हंसी आई कि हम इनका भक्षण करने के लिए आई थी, अब ये तो बड़ा बुद्धिमान, सिर पर हाथ रखा, कहा महावीर जाओ सब प्रकार से बेधड़क तुम लंका को जाओ, लंका में तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, जाओ। हनुमान जी आगे को चले। अब देखिए हनुमान जी की तरह जब धर्म का, परोपकार का और दूसरे का बिगड़ा काम बनाने के लिए घर से निकलोगे तब होगा क्या। हनुमान जी ने जीवन भर परोपकार किया। हम लोग जीवन भर अपने भाई का नहीं कर पाते, अपने मोहल्ले वाले का नहीं कर पाते, अपने पड़ोसी का नहीं कर पाते। और हनुमान जी का पूरा जीवन साधु संत के तुम रखवारे, पूरा जीवन देखो हनुमान जी का। तो जो पर स्वार्थी जगमाह तिनको दुर्लभ कछु नाही, उनको संसार में कोई दुर्लभ नहीं, जिनके मन में परोपकार। हनुमान जी राघव का काम करने जा रहे हैं। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल सिताई। जो खाने आई थी हनुमान जी को सुरसा, उसने अमृत के समान आशीर्वाद दिया। गरल सुधारि पुकरे मिताई, लंका को हनुमान जी गए, लंका में विभीषण मित्र बन गया, दुश्मन का भाई मित्र बन गया। गोपद सिंधु जो समुद्र था डूबने भर का, वो बिल्कुल गाय के खुर के बराबर हो गया। अनल सितलाई, जिससे आग में लंका पूरी जल गई, उसी आग में हनुमान जी के ठंडक लगती। हनुमान जी आगे को चले और जब मैनार वो कहा कि थोड़ा ठहर जाओ। अब देखिए यहाँ की कथा बड़ी लंबी है। इस कांड का नाम है सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सब कांड हैं। यही एक कांड ऐसा है, इस कांड की शुरुआत चौपाई से है और सब कांडों की शुरुआत या तो दोहा से या सोरठा से। ये जो सुंदर कांड है, इस सुंदर कांड की शुरुआत जामवंतों के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अभिभाए। ये सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा, इसके दो कारण हैं। पहला कारण
देखिए सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु के किनारे समुद्र के किनारे एक सुंदर नामक का पहाड़ था। उस सुंदर नामक पहाड़ पर हनुमान जी चढ़े, वहां से यात्रा प्रारंभ की, यहां से यात्रा प्रारंभ की। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और दूसरा अगला एक कारण, यहां से जितने काम हनुमान जी ने किए उनके सबके परिणाम अपने लिए, राम जी के लिए, सुग्रीव के लिए और मैया जानकी के लिए, पूरी सेना के लिए परिणाम बड़ा सुंदर, इसलिए सुंदर नाम पड़ा। और सुनो एक बात और बता दें, जिनके घर में मकड़ी जाला ज्यादा लगाती है, जिनके घर गलत नक्शे में बन गए, जिनके घर में सीलन रहती है और एक अजीब तरह की बदबू आया करती है, जिनके घर में बीमारी ज्यादा है, जिनका कोई मुकदमा चल रहा है, सुनिए इन लोगों को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करो। ये जो शहर में लोग हैं, ऑफिसर लोग जिनके पास टाइम नहीं, बंबई कलकत्ता, अरे विदेश में, अब तो विदेशी लोग हनुमान जी की मूर्ति को जेब में रखते हैं और मंदिर बनवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अखंड रामायण का अगर पाठ न करवा पाओ तो सुंदर का कांड का पाठ 1-2 घंटा में हो जाता है। बहुत जल्दी करोगे तो 45 मिनट में, 45 मिनट लगते हैं। और सुंदर कांड का पाठ बड़ा प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। हनुमान जी के बारे में कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में। और सुनिए इनके बारे में वर्णन, अतुलित बलधामम, सतयुग, त्रेता, द्वापर में एक एक बलवान की भुजा में 10,000 हाथियों का बल होता था। और जितना बल टोटल, जितने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये बाणासुर, रावण, ये जितने बलवान थे, इनकी भुजाओं में जितना टोटल बल हुआ, उतना बल हनुमान जी की केवल अनामिका उंगली में, ये 6 उंगली के पास वाली उंगली में इतना बल अकेले एक उंगली में रहा। इसलिए इनको अतुलित बल धाम, और सबके बल का प्रमाण है, लेकिन हनुमान जी के बल का प्रमाण ही नहीं, अतुलित बल धाम। और आज भी कलयुग में चार युग प्रताप तुम्हारा, कलयुग में, कलयुग में एक सेठ जी की सेठानी से झगड़ा हो गया, तो सेठ जी के ताव आएगा, 2 थप्पड़ लगाए थे, उन्हों बिल्लाएगी कहीं जाओ, उठे न पन सूट किए, फूफाइयाँ चली गई। अच्छा ये पन पुराने स्कूटर स्टार्ट करेगा, वहाँ पहुँच गए। अच्छा वो सेठानी गुस्सा आएगी, कहीं तुम मारे हो, ठीक जाबे न कर, हम से मौसा के लिए चली गई, ऑटो रिक्शा मिला हुआ है चौराहे चली गई। अब सेठ जी बहुत परेशान, इन्हों सोची जाओ, अब हुआ से नहीं मैं के पहुंच गई, सेठ जी कहीं जाओ, अब दिमाग तुम्हारा खराब है तो जाओ, तुम्हारे बिना कोई काम यहाँ बंद नहीं है, अकेले अपने हाथ तहरी खिचड़ी बना ले जाओ। 15-20 दिन हो गए तहरी खिचड़ी बनाओ पावे के लिए, तबीयत बिलबिलाएगी। एक दिन बड़े टेंशन, चौखट के पास बैठ, उधर से निकले पंडित जी, शुक्ला जी, जैसे देखा पंडित जी पाए लागी, सेठ जी कल्याण निक रहा, कैसे? अरे कहा कैसे का, बहुत टेंशन है। बोले टेंशन का है कि अरे कहा सेठानी चली गई और तनी रत्ती भर झगड़ा हो गया, चली गई, फोन मिला रहे, स्विच ऑफ बताया रहा। पंडित जी कहने के ज्यादा झंझट न पड़ो, राम जानकी का मंदिर है, वहां जाया करो सवेरे सवेरे, धूप बत्ती लगा दिया करो, पाठ किया करो, भगवान की कृपा से सेठानी आ जाए, सब गुस्सा गर्मी शांत हो जाए, जाओ। पंडित जी की बात मान करके सवेरे सेठ जी मंदिर पर आवे, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। दिन बीत गए 18, मामला जस का तस, 20 दिन बीत गए, सवेरे सवेरे गए, आज धूप बत्ती लगाई, घंटी पंटी नहीं बजे, कहे लग भगवान महाराज अब तुम्हारे ऊपर से विश्वास उतर गया। पंडित जी के कहे से इतना
बिना कुन खाना खाए पिए रोज आए ना। अब आज 20 दिन हो गए अपने हाथे बनाई पे थे, पूरी पापड़ को नहीं बनाए पे थे, तारी तो कच्ची वह रोज पई थे, अब ही नहीं आई। और पंडित जी बताए ने हवा बताओ झूठ नहीं करेगा, आज तो तुम्हारे ऊपर तो विश्वास खत्म। वैसे मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, ए सेठ तेरी रत्ती भर की अकल नहीं, अकेले नगर होत तो कहे सेठानी भाग जाती, तुम्हारे अकिल नहीं है। और फिर ये जौने चक्कर में तुम घूम रहे हो, ये मामला हमारा ना है, ये खोजबीन के मामला हनुमान जी के पास है, ये विभाग हमारे पास नहीं है। हमारी सीता जी की चोरी हुई थी, हम नहीं ढूंढ पाए रहे, वो एक पूछने वाले हनुमान ढूंढ के लाए रहे। तो ये हमारे यहाँ ना आओ, तुम तहसील नाम से नहीं घाट जाओ। तो अगले दिन हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे, हनुमान जी के वहां जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा। जब चालीसा का पाठ हुआ, बस उसी रात को वहां ससुराल में मायके में सेठानी को रात 11:30 बजे बंदर दिखान सपने, कांधे पर लिए गदा एक बंदर खड़ा। हनुमान जी सपने में दिखलाई पड़े, बोले सेठानी रत्ती भर की बात हुई, तुम गुस्सा में इधर दौड़ी दौड़ चलो तमाशा बनाए घूम रही। सेठानी की नींद गायब, डर के मारे सवेरे अंधेरे में जागी, जल्दी जल्दी नहाए और साड़ी पहने। छोटकनी लड़कियां घर वाली पूछे दीदी कहाँ जात, बुआ जी कहाँ जात। सेठानी कहे लगी बेटी अब घर पर काम आएगा, रही सरसों सब काटे वाली है, टाइम नहीं है, उठाई नुबुक तो बुक चलिए। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संकट मोचन, को नहीं जानत है जग में, कब संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। अगर किसी के ऊपर संकट है, इस पंडाल में किसी के ऊपर संकट है, नुस्खा हम बता दें, आजमाओ तुम। कम से कम 13 मंगलवार बिना भोजन किए हनुमान जी के मंदिर जाओ और सब दिन चाहे जो प्रसाद चढ़ाओ। लेकिन इस काम के लिए, विशेष काम के लिए, चाहे कोई मुकदमा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तुम्हारी बेटी का वर्ण मिल रहा हो, जिम्मेदारी, लेकिन नागा मत करना। 13 मंगलवार जाओ, और सवेरे जाओ तो सवेरे जाओ, और शाम जाओ तो शाम जाओ, एक समय में जाओ। कुछ खा पी करके न जाओ, कुछ पैसा लेकर जाओ, घर से आटा लेकर के जाओ। 13 केला जरूर खाओ, 13 या 1.5 दर्जन केला हनुमान जी के चरणों में रखिए। न कुछ हनुमान चालीसा, न सुंदर कांड, न आरती, कुछ नहीं। मंदिर में जा करके तुमको लेट जाना है डंडा की तरह, हाथ पैर फैला करके, बोला कुछ नहीं। अरे क्या बताओगे हनुमान जी से, हनुमान जी क्या नहीं जानते, उनसे बताइए तुमका, वो तुम किस लिए गए वो खुद ही पता। परिक्रमा लगाओ और चुपचाप वो 13 केला घर को मत लाइए, एक लाओ और बाकी वहीं बांट दे। और जो मांगने जांचने वाले बैठे हों उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, उनको कुछ खिलाओ, मीठा, कुछ पैसा कौड़ी दो, और तब घर को आओ। एक केले में प्रसाद लाओ, घर भर अमनिया करके पाओ। 13 मंगलवार जरूर करो, कार्य न सिद्ध हो जाए तब बताना। इनका नाम है संकट मोचन। दुनिया में तमाम देवता हुए और देवता चित्तन धरई, और हनुमत से सर्व सुख करई। अब बहुत जगह कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी के दर्शन नहीं करने चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए ना। जो आप पढ़ाए हनुमान चालीसा, स्त्री पुरुष लड़की और लड़के के लिए थोड़ा ही बताया गया। जो आप पढ़े, जो कोई पढ़े, जो आप पढ़े हनुमान चालीसा, और होई सीधी साखी सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। होय सिद्ध साखी गौरीसा।
साखी हैं कौन? भगवान शिव जी और भवानी। कोई मामूली बात है? बोलिए बजरंग बलवान की जय हो। इसलिए कांड का नाम बड़ा सुंदर कांड। जब उस पार आए, लंकिनी मिल गई, लंकिनी मिल गई। अब लंकिनी से भेंट हुई। बजरंगी किया हट पाकर सन्मुख आकर किटकिटा उठी, मैं अब तुझको खा जाऊंगी। ये कह खांडा खटपटा उठी।